दिनेश पाराशर, पुष्कर पुरोहित, पुश्तैनी पुरोहित, यहाँ के पेरेंटल पूर्वजों के काल से, यहाँ से आदि अनादि काल से इस तीर्थ की पूजा अर्चना का कार्य करते हैं, पिंडदान कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, पितरों का तर्पण कराते हैं। गुरुजी, अभी हम आपके पास में आए और हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि यहाँ की क्या हिस्ट्री है और क्या ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड में, जहाँ तक सुना है। तो वो सही हकीकत क्या है वो आप बताएं थोड़ा सा। देखिए, पुष्कर का मेन मार्केट है। बनाते चलो, बोलो तो बता दूँ। ये पुष्कर का मेन मार्केट है, यहाँ से लेकर गुरुद्वारा तक है। नीचे में सरोवर है, जो भी मनोकामना करते हैं सरोवर से करते हैं। जो पुष्कर नाम है सरोवर का है, मंदिर मूर्ति का नाम नहीं है। पुष्प मतलब होता है फूल, कर मतलब ब्रह्मा जी का हाथ। ब्रह्मा जी ने कमल का पुष्प गिराया था, इधर माँ के गिरा था। ब्रह्मा गायत्री यज्ञ हुआ सरोवर पे 5 दिन का, जिसे आप बोलते हो 5 दिन का पुष्कर मेला। जो मेला होता है पुष्कर मेला ब्रह्मा जी ने 11 से पूर्णिमा होने के किया था सरोवर पे। तो जो भी मनोकामना करने है सरोवर की जल से करना है। हाँ, अभी आपको जो भी जानकारी है पूरा सरोवर पे बैठ के बताऊंगा। देखिए सर, आप लोग यहाँ जिसके लिए आए हैं कि ये पुष्कर तीर्थ कैसे बना है, क्यों ब्रह्मा जी का मंदिर संसार में एक है, क्यों नहीं बनता है, संसार का यात्री वीआईपी इस पुष्कर तीर्थ में क्यों आता है, यहाँ के वो क्या करता है, क्या देखता है, क्यों यहाँ का वार्षिक फेस्टिवल होता है। तो पुष्कर जिसके लिए आप लोग यहाँ मोटिवेट होके आए हैं, पुष्कर नाम किसी मंदिर का, मूर्ति का, किसी टेम्पल का नहीं है। पुष्कर जी नाम इस पवित्र सरोवर का है जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं। इसी जल सरोवर के पीछे इस गांव का नाम पुष्कर है। इसी पवित्र सरोवर के पीछे इस मंदिर का नाम है, जो ये संसार का एकमात्र एंटीक मंदिर यहाँ पुष्कर जी में बना है। अगर भगवान ब्रह्मा जी ने इस पवित्र सरोवर को यहाँ नहीं बनाया होता तो ना तो इस गांव का नाम पुष्कर जी होता और ना आप लोग इस पुष्कर तीर्थ में मोटिवेट होके आते। और इसी के पीछे इस मंदिर का नाम है, जो संसार का यात्री इस पुष्कर तीर्थ में जगत पिता ब्रह्मा जी के लिए आता है। ये पुष्कर जी जल सरोवर एक तीर्थ है साहब, आदि अनादि काल का, सतयुग का, जगत पिता ब्रह्मा जी का। अपने हिंदुओं के 4 बड़े काल हैं। सतयुग में ब्रह्म पुष्कर बना, त्रेता में नैमिषारण्यम बना, और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान का कुरुक्षेत्र बना, और कलयुग में गंगा माता वैज्ञानिक युग में जल के रूप में, माँ के रूप में पूजनीय है। तो मानो तो सतयुग के ब्रह्म देवता है, अन्यथा एक साधारण मात्र का जल। ये पुष्कर जल सरोवर 2 शब्दों से बना है सिंपली। पुष्प प्लस कर, दोनों शब्दों को संधि करने से इस गांव का नाम पुष्कर हुआ। और दोनों शब्दों को संधि विच्छेद किया तो पुष्प प्लस कर, पुष्प नाम फूल का और कर नाम को संस्कृत में बोलते हैं हाथ। हाथ से मतलब जगत पिता ब्रह्मा जी का हाथ। जगत पिता ब्रह्मा जी ने जिस मृत्यु लोक में सृष्टि का निर्माण किया, उस सृष्टि के कल्याण के लिए जगत पिता ब्रह्मा जी ने अपना एक तीर्थ बनाने के लिए ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिराया कि ये कमल का पुष्प धरती पे जिस पवित्र स्थल पे जाके गिरेगा, जगत पिता ब्रह्मा जी के नाम का एक तीर्थ बनेगा। वो कमल का पुष्प आके सरोवर के बीच में गिरा और गिरने से सप्त पाताल को छेदन होके जल का उत्पत्ति हुआ, जिसे आदि अनादि काल से पुष्कर तीर्थ के नाम से जानते हैं, ब्रह्म सरोवर के नाम से जानते हैं। अपने हिंदुओं के 3 बड़े देवता हैं प्रमुख। यूनिवर्सल देवता, अमृतत्व प्राप्त देवता हैं, जो हर काल में रहे हैं, हर युग में रहे हैं, हर वर्ण में रहे हैं, हर धर्म में रहे हैं।
ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, और तीनों के तीन महत्वपूर्ण स्थान बने हुए हैं। शिव भगवान का काशी में बना है, विष्णु जी का बिहार गया जी में बना है, और ब्रह्मा जी का धाम ये पुष्कर जी बना है। और तीनों प्रमुख देवताओं के तीन प्रमुख कार्य हैं। भगवान ब्रह्मा सृष्टि का रचना करने वाले हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करने वाले हैं, और भगवान शिव सृष्टि का दुष्टों से रक्षा करने वाले हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने इस पवित्र सरोवर का कमल के पुष्प से उत्पत्ति करके इसे संसार के कल्याण के लिए, संसार की सृष्टि के कर्म और मोक्ष और उनके कल्याण के निमित्त इस पवित्र तीर्थ को योग्य बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ 5 दिन तक बैठ के जोड़े से इसकी प्रतिष्ठा का यज्ञ किया। उस यज्ञ का उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला। दीपावली के 10 दिन बाद जो एकादशी आती है, जिसे देव उठनी एकादशी बोलते हैं, उससे लेकर पूर्णिमा तक, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन ब्रह्मा जी ने यहाँ जोड़े से बैठ के यज्ञ किया। और वही पुष्कर का वार्षिक मेला होता है, जिसे कार्तिक का मेला बोला जाता है। दूसरा, ब्रह्मा जी ने जब यह यज्ञ किया तो ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी का नाम था सावित्री माता, जो ब्रह्मा जी से नाराज होके रत्नागिरी पर्वत पर विराजमान है। क्यों विराजमान है कि ब्रह्मा जी ने जब इस यज्ञ को किया तो इस यज्ञ के शुभ मुहूर्त पे सावित्री माता इस यज्ञ के स्थल पर ब्रह्मलोक से इस धरती पे आने में कुछ विलंब हो गई। तो ब्रह्मा जी ने इस यज्ञ को सफल करने के लिए, यज्ञ के शुभ मुहूर्त पे सफल करने के लिए दूसरा गायत्री माता से, वेद माता गायत्री से विवाह किया, जो एक गुजर का कन्या था। उस गुजर की कन्या गायत्री माता से विवाह करके इस यज्ञ को संपन्न किया। तो पीछे से सावित्री माता भी ब्रह्मलोक से इस यज्ञ स्थल पर पहुंची। और जब सावित्री माता ने देखा कि ब्रह्मा जी ने मेरे आने से पूर्व यज्ञ प्रारंभ कर दिया, मेरे स्थान पे किसी अन्य स्त्री के साथ में यज्ञ प्रारंभ कर दिया, सावित्री माता क्रोधित हो गई और अपमानित होके, नाराज होके ब्रह्मा जी को संसार के 2 बड़े कठिन श्राप देके और रूठ के पहाड़ पे जाके विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी को पहला श्राप दिया कि हे ब्रह्मदेव, आपने इस मृत्यु लोक में आज मेरा अपमान नहीं किया, ये संसार की समस्त सुहागन माता बहनों का अपमान किया है। आप जैसे जगत पिता हैं, मैं भी इस संसार की जगत माता कहलाती हूँ। संसार की समस्त सुहागन माता बहनें मेरे नाम से अपने पति की दीर्घायु के लिए एवरी ईयर वट सावित्री का खंड सुहाग का व्रत करती है। आज आपने मेरा अपमान नहीं किया, संसार की समस्त सुहागन माता बहनों का अपमान किया। इस अपमान के लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। इस दूसरी स्त्री गायत्री के साथ में संसार में आपका एक ही मंदिर रहेगा, लेकिन आपका मंदिर संसार के समस्त गृहस्थियों के लिए एक अपूज्य देवता के रूप में, श्रापित देवता के रूप में विख्यात रहेगा। संसार का कोई गृहस्थी आपके मंदिर में पूजन नहीं करेगा। संसार का कोई भी गृहस्थी आएगा वो तुम्हारे फूल प्रसाद नहीं चढ़ाएगा। साधु सन्यासी होगा जिसके घर वंश परिवार नहीं होगा, वो तुम्हारे मंदिर का पूजन करेगा। गृहस्थी लोग तुम्हारे मंदिर का दर्शन करेगा। दूसरा श्राप दिया कि जिस पवित्र जल को आपने कमल के पुष्प से उत्पत्ति किया, उसी का आपने यज्ञ किया और उसी के लिए आपने धर्म पत्नी के होते दूसरा स्त्री से विवाह करके जोड़े से बैठ के संसार के गृहस्थी लोगों के पिता के रूप में आपने स्वयं ने इस पवित्र जल सरोवर से सृष्टि के कल्याण के लिए और उनके कर्म और मोक्ष के लिए आपने स्वयं ने इस पवित्र जल को पूजा। अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस पवित्र जल को आपने संसार के कल्याण के लिए पूजा, अब संसार का समस्त गृहस्थी संसार में तुम्हारा पूजा नहीं करेगा। एक ही जगह पुष्कर जी तुम्हारा जल सरोवर, तुम्हारा धाम पूजनीय रहेगा। इसीलिए संसार का समस्त गृहस्थी इस पुष्कर तीर्थ में आता है, इस पवित्र सरोवर का स्नान करता है। और जो स्नान नहीं करता है वो अपने शरीर का छींटा मारता है, पंच स्नान करता है और भगवान ब्रह्मा जी का जैसे श्रद्धा भावना से गंगा हरिद्वार का पूजन करता है, जमुना जी का पूजन करता है, भगवान ब्रह्मा जी का इस पवित्र सरोवर का पूजन करके और अपने परिवार की मंगल कामनाओं के लिए ब्रह्मा मंदिर का दर्शन करता है। 3 कामों से यात्री आते हैं। पहला काम, घर परिवार में कोई गुजर जाता है तो उसके अस्थि लेके आते हैं, जल सरोवर में विसर्जित करते हैं। दूसरा कार्य, ये समस्त तीर्थों के गुरु कहलाते हैं, जैसे गंगा माता कहलाती है, इलाहाबाद प्रयाग राजा कहलाता है। ये पुष्कर जी समस्त तीर्थों के गुरु कहलाने की वजह से इस गुरु तीर्थ में 7 पीढ़ी के जाने अनजाने पितृदोष होते हैं, तो उनके निवारण के लिए यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए आते हैं। तीसरा कार्य, राजी खुशी आते हैं घूमने फिरने के
लिए आते हैं वो इसी जल का भगवान का सुख शांति का प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। यहाँ के ब्राह्मण लोग आप लोगों को अर्चना कराते हैं तो उनके दिए हुए आशीर्वाद से आपके घर परिवार में सुख शांति बनता है, आपके परिवार की वंश की वृद्धि होती है। सरोवर के चारों तरफ 52 घाट बने हैं नगर में। इसी सरोवर के पीछे 1000 मंदिर बने हैं, परंतु इस नगर में कोई चमत्कार महिमा है तो वो इस जल सरोवर का है, जिसके लिए ये नगर बना है, जिसके लिए आप लोग यहाँ आते हैं और जिसके लिए यहाँ का वार्षिक कार्तिक का मेला लगता है। और इसीलिए यात्रीगण इस पुष्कर तीर्थ में आते हैं, इस तीर्थ में ब्रह्मदान देते हैं। जो ब्रह्मदान दिया जाता है वो अपने परिवार के नाम से संसार में कहीं भी नहीं होता है, वो इस पुष्कर तीर्थ में आके इस जल सरोवर के किनारे दिया जाता है। जो परिवार के रोग दोष व्याधि पीड़ा भय चिंता कष्ट कलेश पितृ दोष के निवारण के लिए दिया जाता है। ये यहाँ का पुष्कर का जानकारी है साहब। मेरा यहाँ का पुष्कर का मैं तीर्थ पुरोहित होने के कारण से मेरा ये बताने का नैतिक दायित्व बनता है, मेरा धर्म बनता है और यात्री लोगों को बताना हमारा कर्म भी है। बोलिए पुष्कर जी महाराज की जय। दिनेश चंद पारासर, मेरे मोबाइल के नंबर हैं 9783223624 पुष्कर।